हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ए रोड साइड स्टैंड। रोड के किनारे जो स्टैंड्स बनाए जाते हैं चीजों को बेचने के लिए, छोटी छोटी जो स्टॉल्स लगाई जाती हैं, दुकानें आप कह सकते हैं खोली जाती हैं। गरीब लोग वो दुकानें खोलते हैं, स्टैंड्स रोड के किनारे लगाते हैं ताकि आते जाते जो व्हीकल्स हैं वो वहां पर रुकें और उनसे कुछ चीजें खरीद लें, जिससे उनकी आजीविका चलाई जा सके। कुछ पैसे कमाने के लिए वो लोग रोड के किनारे स्टैंड बनाते हैं। रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बड़ी एक सिंपैथेटिक व्यू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन पुअर फार्मर्स के लिए, उन पुअर ऑनर्स के लिए दिखाई है, शो की है, जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड पुट अप किए हैं। और इस पोएम के अंदर क्लास इंडिफरेंस को हाईलाइट किया गया है। अमीर और गरीब का जो फर्क होता है उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सबसे पहले थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षा सफलता PARIKSHASAFALTA परीक्षा सफलता.com पर मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 cars have been mentioned in the poem रोड साइड स्टैंड। जो आपकी पोएम है इसमें 3 कार्स वो दर्शाई गई है, उनको मेंशन किया गया है। उनके बारे में आपको बतलाना है। डिड दे स्टॉप, क्या वो रुकी, क्या कोई भी कार वहां पर रुकी थी? सबसे पहले आपने आंसर दिया नो दे डिडंट स्टॉप, नहीं कोई भी कार वहां पर नहीं रुकी, वे नहीं रुकी। द फर्स्ट कार स्टॉप देयर जस्ट टू टर्न बैक, एक कार आई वो रुकी थी लेकिन जस्ट टू टर्न बैक, केवल बैक करने के लिए, केवल बैक वापस जाने के लिए, वापस मुड़ने के लिए वो कार रुकी थी। द सेकेंड वन स्टॉप टू आस्क द वे, दूसरी कार रुकी थी रास्ता पूछने के लिए। एंड द थर्ड वन स्टॉप टू आस्क अबाउट ए गैलन ऑफ पेट्रोल। ए गैलन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की मात्रा या पेट्रोल के बारे में पूछने के लिए, क्या आपके पास पेट्रोल है, ये पूछने के लिए थर्ड कार वहां पर रुकी थी। No, they didn't stop. The first car stopped there just to turn back. The second one stopped to ask the way, and the third one stopped to ask about a gallon of petrol. Question number 2. Have you ever stopped at a roadside stand? Share your personal experience. देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अपने विवेक पर डिपेंड करते हैं। आप जिस भी तरीके से चाहें वो आंसर आप कर सकते हैं। क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पे रुके हैं? कभी एक बार रुके हो, बहुत बार रुके हो? और शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अपना खुद का जो निजी अनुभव है वो आप बांटिए, वो शेयर कीजिए। यस, आई हैव स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड। हाँ, मैं एक बार एक रोड साइड स्टैंड पे रुका हूं। और कहने की बात है कि जब भी रोड साइड स्टैंड को मैं देखता हूं, आई ऑलवेज हैव ए सिंपैथेटिक फील फॉर दोज रनिंग दीज स्टैंड्स। तो जो लोग ये रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं, जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड खोल रखे हैं, उनके लिए मेरे मन में सिंपैथेटिक फीलिंग रहती है, सहानुभूति की भावना रहती है। दीज पीपल रियली वर्क वेरी हार्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका कमाने के लिए ये लोग बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक, रात तक ये लोग मेहनत करते रहते हैं और बहुत ज्यादा इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है। यस, आई हैव स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड। आई ऑलवेज हैव अ sympathetic feel for those running these roadside stands. These people really work very hard to earn their livelihood. Question number 3. What did the rich people who drove past the roadside stand feel about it? और दूसरे तरीके से आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, What did the poet say about the polished traffic? सबसे पहले बात करते हैं polished traffic का मतलब क्या है। Polished traffic means people moving in
मैग्निफिसेंट कार्स, बड़ी महंगी महंगी कारों में चलने वाले जो लोग हैं उनको पॉलिश्ड ट्रैफिक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में कहा है। क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास इंडिफरेंस को हाईलाइट इस पोएम के अंदर किया है। क्लास इंडिफरेंस इज द थीम ऑफ दिस पोएम, रोड साइड स्टैंड। जो लोग महंगी महंगी कारों में चलते हैं, इस रोड साइड स्टैंड के पास से सामने से गुजरते हैं, उनका ये जो रोड साइड स्टैंड है इसके बारे में क्या रवैया है, क्या नजरिया है, इस रोड साइड स्टैंड को देखकर वो लोग क्या सोचते हैं जो महंगी महंगी कारों में चलते हैं, जो पॉलिश ट्रैफिक है, जो रिच पीपल हैं, वो इन रोड साइड स्टैंड्स के बारे में क्या सोचते हैं। द रोड साइड स्टैंड वॉज पेंटेड इन एन आर्टलेस मैनर। देखिए, आर्टलेस मैनर का मतलब है बेढंगे तरीके से रोड साइड स्टैंड को पेंट किया गया। The rich people thought that the roadside stand had destroyed the beauty of the landscape. वहां जो लैंडस्केप की, भूदृश्य की जो सुंदरता है, उसको इस रोड साइड स्टैंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसा अमीर लोग सोचते हैं। सो दे फेल्ट वेरी मच इरिटेटेड, इसलिए वो बहुत ज्यादा इस बात से चिड़े हुए या नाराज नजर आते हैं। अपने मन में वो बहुत ज्यादा नाराजगी या चिड़ महसूस करते हैं। द रोड साइड स्टैंड वॉज पेंटेड इन एन आर्टलेस मैनर। द रिच पीपल थॉट दैट द रोड साइड स्टैंड हैड डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, सो दे फेल्ट वेरी मच इरिटेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड? हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड? वेयर एंड व्हाई? रोड साइड स्टैंड किसने पुट अप किया, किसने बनाया, कहां बनाया, क्यों बनाया? बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। द पुअर फार्मर्स, और आप कहें द पुअर फार्मर, द पुअर फार्मर हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो गरीब किसान है उसने ये रोड साइड स्टैंड बनाया है। इट वॉज जस्ट लाइक ए लिटिल न्यू शेड। ये कोई रोड साइड स्टैंड कोई महंगी दुकान या शोरूम नहीं थी, ये तो केवल एक न्यू शेड, जैसे एक कोई शेड बना देते हैं, जैसे कोई हट बना देते हैं, एक नई सी आप शेड के रूप में ये रोड साइड स्टैंड था। इट वॉज जस्ट लाइक ए न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर के सामने बना हुआ था रोड साइड स्टैंड, एक नई शेड के जैसा ये लग रहा था। एट द एज ऑफ द रोड, और रोड के किनारे पे एक ओल्ड हाउस के सामने ये रोड साइड स्टैंड बना हुआ था। एक पुअर फार्मर ने, गरीब किसान ने ये रोड साइड स्टैंड पुट अप किया था। द पुअर फार्मर हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग थिंग्स। चीजें बेचकर कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से इस गरीब किसान ने ये रोड साइड स्टैंड पुट अप किया था, वहां पर लगाया था। द पुअर फार्मर हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। It was just like a little new shed in front of an old house at the edge of the road. The poor farmer had put up the roadside stand to earn some money by selling things. बड़े इंपॉर्टेंट से, बड़े आप कहें इजी क्वेश्चन और ये आंसर्स हैं, इनको आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। और रोड साइड स्टैंड के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।